स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के नए प्रोमो ने दर्शकों की उत्सुकता को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इस बार कहानी में ऐसा खतरनाक मोड़ देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। प्रोमो की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा से, जो अपने बड़े क्लाइंट मल्होत्रा के साथ एक अहम बिजनेस मीटिंग में मौजूद हैं। यह मीटिंग दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर उनके करियर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हमेशा की तरह अभीरा पूरे आत्मविश्वास और समझदारी के साथ मीटिंग को संभालती है। उसकी बातों से क्लाइंट काफी प्रभावित नजर आता है, जबकि अरमान भी गर्व से अभीरा को देखता रहता है। मीटिंग सफलतापूर्वक खत्म होती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसी समय कोई ऐसा शख्स वहां मौजूद है जो पर्दे के पीछे रहकर एक बहुत ही खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, अरमान कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए बाहर चला जाता है और अभीरा कुछ देर के लिए अपने कमरे में अकेली रह जाती है। यही वह मौका होता है जिसका इंतजार वह रहस्यमयी इंसान काफी समय से कर रहा होता है। अचानक कमरे के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए जहरीला धुआं फैलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में अभीरा को लगता है कि शायद कहीं तकनीकी खराबी हुई है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है और वह लगातार खांसने लगती है। वह दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन धुएं की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी हालत हर पल बिगड़ती चली जाती है। उधर बाहर मौजूद अरमान को अचानक एहसास होता है कि अभीरा काफी देर से बाहर नहीं आई। तभी उसे कमरे के अंदर से खांसने और मदद के लिए पुकारने की हल्की आवाज सुनाई देती है। अरमान बिना एक पल गंवाए कमरे की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश है। अरमान पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार दरवाजा टूट जाता है और वह अंदर पहुंचता है। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ होता है और अभीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी होती है। अरमान तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और बाहर लाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वह घबराकर पूछता है, आखिर यह धुआं कहाँ से आ रहा है? लेकिन अभीरा सिर्फ इतनी ही बात कह पाती है, अरमान, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। अरमान किसी तरह अभीरा को कमरे से बाहर निकालता है। बाहर मौजूद लोग भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और अभीरा को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत गंभीर बताते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो उसकी जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाता। ये सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि कोई सिर्फ अभीरा को डराना नहीं चाहता, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू होती है। फुटेज में एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है जिसने पूरे प्लान के साथ वेंटिलेशन सिस्टम में जहरीला धुआं छोड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कुछ देर बाद वही फुटेज अचानक सिस्टम से डिलीट हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर फुटेज किसने मिटाई? क्या हमलावर अकेला नहीं है? क्या इस साजिश में कोई अंदर का व्यक्ति भी शामिल है? दूसरी ओर अरमान इस हमले के पीछे की सच्चाई जानने की कसम खा लेता है। उसे शक होने लगता है कि यह हमला किसी ऐसे इंसान ने करवाया है जो उनके बहुत करीब है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। वह एक एक व्यक्ति पर शक करना शुरू कर देता है। अब किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रह जाता। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अस्पताल में होश आने के बाद अभीरा अरमान का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है कि उसने बेहोश होने से पहले किसी की परछाई देखी थी। वह चेहरा साफ नहीं देख पाई, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वह व्यक्ति उनके परिवार से जुड़ा हुआ था। ये बात सुनते ही अरमान के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। इधर हमलावर अपनी पहली कोशिश नाकाम होने से बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह फैसला करता है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी और अभीरा को खत्म करने के लिए वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाएगा। यानी खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर वह नकाबपोश हमलावर कौन है? क्या अरमान समय रहते उसकी सच्चाई सबके सामने ला पाएगा? क्या अभीरा एक बार फिर किसी नई साजिश का शिकार बनेगी? क्या इस हमले के पीछे किसी पुराने दुश्मन का हाथ है, या फिर परिवार का ही कोई सदस्य दुश्मन बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान अपनी जान जोखिम में डालकर अभीरा की हर बार रक्षा कर पाएगा, या फिर इस बार कहानी ऐसा दर्दनाक मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां सस्पेंस, इमोशन और चौंकाने वाले ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदल देंगे।